तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ठीक है बेटा, इन दिस सेल, तो जो पहली लाइन होगी बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी, सब लोग लिखेंगे इन दिस सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मीन्स बेटा हम लोग केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिक एनर्जी गेन करेंगे। यहाँ ये जो बैटरी है बेटा हमारे घरों में, टार्च की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, ऑटोमोबाइल की बैटरी है, सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ओके गाइस, याद रखना अच्छे से, इन दिस सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए बेटा, ये पहली लाइन आपकी होना चाहिए, द फर्स्ट इंप्रेसिव लाइन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो बेटा ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो आपने 9-10 से पढ़े हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा फोकस करना है। पहले फिजिक्स में भी था, लेकिन फिजिक्स से हटा के अब केवल केमिस्ट्री में डाला है इसको। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए फर्स्ट लाइन हो गई। अब बेटा हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हेडिंग डालिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है आगे पूरी थ्योरी क्लियर करने के लिए, और बहुत ही फोकस रहना पड़ेगा आपको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ध्यान दे बेटा इधर। तो देखिए बेटा, ये स्टार्ट कहां से होता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना आपको। ये बेटा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किस टाइप का मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हूं और किस टाइप की रॉड मैं वहां डुबाऊंगा या डिप्ड करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। जब किसी मेटल या नॉन मेटल, कोई भी रॉड हो सकती है, जब किसी मेटल रॉड को या नॉन मेटल रॉड को, पहले समझ लीजिए फिर लिखवा दे रहा हूं मैं आपको, वेन मेटल और नॉन मेटल रॉड। ठीक है बेटा, सपोज ये कोई भी मेटल ले लो पीरियोडिक टेबल का, जिंक रॉड है तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको डिप्ड करना है, कॉपर रॉड है तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड करना है। मीन्स बेटा किसी भी मेटल रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जैसे सोडियम की रॉड है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, इसमें डिप्ड करेंगे आप किसी भी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में, उसी के साल्ट सॉल्यूशन में। नहीं आया समझ में? कोई भी मेटल रॉड ले लो, उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड कर दो, तो अपने आप बेटा दो प्रोसेस होने वाली है, ड्यू टू टू प्रेशर या ड्यू टू टू फोर्स। दो फोर्स या दो प्रेशर के कारण दो प्रोसेस होने वाली है, ऑटोनॉमसली, अपने आप, नेचुरली। नहीं आया समझ में? तो ध्यान देना बेटा, मैं इसको स्टार्ट ऐसे करूंगा, व्हेन मेटल रॉड, कॉन्सेप्ट है ये, हेडिंग डालिए सब लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। व्हेन मेटल रॉड डिप्ड इन ओन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मेटल रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबाना है बेटा। जैसे कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर फॉस्फेट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबा दीजिए। ठीक है, जैसे मेटल का नेचर होगा वही मेटल आयन कहाँ होना चाहिए, सॉल्यूशन में। ठीक है, एनायन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जिंक रॉड है तो जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड या जिंक फ्लोराइड, ऐसे सॉल्यूशन में डुबाओगे। ये यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप पूरा फोकस करेंगे तो। ध्यान देना। तो बेटा व्हेन मेटल रॉड डिप्ड इन ओन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या ओन साल्ट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, व्हेन मेटल रॉड डिप्ड इन ओन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं आप, अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डूबा होता है बेटा, देन बिटवीन, यह है बेटा देखो, यह है मेटल रॉड, मेटल रॉड में मेटल एटम सॉलिड फॉर्म में होंगे, मेटल रॉड में जो मेटल होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और यहां बेटा उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो यहां हम लोग, जैसे जिंक रॉड है बेटा, एक बार समझा दे रहा हूं, जैसे जिंक रॉड है तो रॉड में जिंक को सॉलिड फॉर्म में लेना है, और यहां जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिएगा आप, ZnSO4। तो यहां ZnSO4 का सॉल्यूशन लेंगे तो यहां जिंक 2+ आयन होंगे बेटा सॉल्यूशन में, और SO4 2- आयन होंगे। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन रखना है आपको।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए अब सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा? 2। तो ये जो मैं सेल बना रहा हूँ ये हाफ सेल है। क्या है ये? अगर सिंगल इलेक्ट्रोड या सिंगल रॉड आपने डुबाया तो इसे हाफ सेल बोलूंगा मैं, लेकिन सेल तो हमेशा 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है, तो ये हाफ इलेक्ट्रोड की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। फिर ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लेके हम लोग सेल बना लेंगे। अभी मैं केवल हाफ सेल को पढ़ा रहा हूँ। हाफ सेल मीन्स व्हेन सिंगल इलेक्ट्रोड या सिंगल रॉड डिप्ड इन सॉल्यूशन, दिस सिस्टम इज कॉल्ड हाफ सेल या हाफ इलेक्ट्रोड। आ रहा है समझ में? तो मैं अभी कॉन्सेप्ट किस पे पढ़ा रहा हूँ? हाफ इलेक्ट्रोड पे। उसके बाद 2 हाफ इलेक्ट्रोड को अटैच करेंगे तो फुल सेल बन जाएगा, ठीक है, और अपने आप उसमें करंट फ्लो होगा। आ रहा है बेटा समझ में? जितने भी आपकी बैटरीज है, चाहे टार्च का सेल हो, चाहे घड़ी का सेल हो, चाहे मोबाइल की बैटरी हो, चाहे इन्वर्टर की बैटरी हो, ये सब किस टाइप की बैटरियाँ हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। आ रहा है समझ में? ध्यान दीजिएगा। तो बेटा जिंक राड को जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन में डुबाए। तो बेटा मेटल, एक कॉमन प्रोसेस में पढ़ा रहा हूँ, मेटल राड को मेटल सल्फेट या मेटल नाइट्रेट सॉल्यूशन में डुबा दिया। यहाँ सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा? Mn+ आयन और कोई एनायन होगा। अब SO4 2- के प्लेस पे मैं X- लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। जैसे जिंक राड को जिंक सल्फेट में डुबा दिया आपने, कॉपर राड को कॉपर नाइट्रेट या कॉपर क्लोराइड में डुबा दिया आपने, उसी टाइप से ये बेटा सॉल्यूशन। यहाँ X- ले लेता हूँ। ये केटायन बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का केटायन है और ये साल्ट सॉल्यूशन का एनायन है, ठीक है। Xn- ले लेता हूँ। N+N- क्या है बेटा? वैलेंसी है। अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग हो सकती हो, ओके, ठीक है ना? ठीक है। तो बेटा ये व्हेन मेटल रॉड डिप्ड इन ओन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन बिटवीन, यह है बेटा आपका सॉल्यूशन, देन बिटवीन सॉल्यूशन और यह है बेटा मेटल रॉड, ठीक है। देन बिटवीन सॉल्यूशन एंड रॉड टू फोर्स लिखूं या प्रेशर लिखूं चलेगा, टू फोर्स डेवलप। तो सॉल्यूशन और रॉड के बीच में बेटा 2 फोर्स डेवलप होते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। विच रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयर चार्ज मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव, अपीयर चार्ज ऑन रॉड। तो बेटा जब भी किसी मेटल रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबाओगे, जब भी किसी मेटल रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबाओगे, तो बेटा देन बिटवीन सॉल्यूशन एंड रॉड 2 फोर्स डेवलप विच रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयर चार्ज ऑन रॉड, ठीक है। या फिर एक लाइन और लिख देना बेटा, विच रिस्पॉन्सिबल, इसको अलग से डिटेल पढ़ा दूंगा मैं, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स डिफरेंस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयर आर करके लिख दो, रिस्पॉन्सिबल अपीयर चार्ज ऑन रॉड आर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन सभी टर्म को मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा वेट एंड वॉच ले बेटा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन लाइज सब लोग लिख लीजिए, जो बैठे हैं आप। यहां से स्टार्ट होता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये चीज बुक में नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लियर नहीं होता है। तो स्टार्ट कहां से होता है? जब भी किसी मेटल रॉड को, वो आप नॉन मेटल की रॉड भी ले सकते हो, मीन्स मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डुबाओ, तो बेटा बिटवीन सॉल्यूशन एंड रॉड 2 फोर्स डेवलप विच रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयर चार्ज ऑन रॉड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी एक टर्म है बेटा, इस पर क्वेश्चन है हमारे पास, जो बाद में डिटेल करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। 2 फोर्स डेवलप, तो बेटा पहले फोर्स की बात करूं मैं, जो फर्स्ट फोर्स होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला फोर्स है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, प्रेशर की जगह आप फोर्स टर्म का यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, देखिए बेटा थ्योरी क्लियर होगी तो ही इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। पहला प्रेशर देखो, मैंने क्या लिखा हूं, पहले आप देख लो अच्छे से। व्हेन मेटल रॉड डिप्ड इन ओन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन
देन रॉड एंड देन बिटवीन सॉल्यूशन एंड रॉड टू फोर्स डेवलप, रॉड और सॉल्यूशन के बिटवीन दो फोर्स डेवलप होंगे अपने आप नेचुरली। बस आप डुबा दो बस, तो दो चीजें होगी, दो फोर्स डेवलप होंगे। वो दो फोर्स दो प्रोसेस कराएंगे, और वो दो प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस डोमिनेंट होगी, कौन सी कम होगी, कौन सी ज़्यादा होगी, वो डिटरमाइन करेगा कि रॉड पर और सॉल्यूशन में कौन से चार्ज डेवलप होंगे। और जब चार्ज डिफरेंशिएट होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आ रहा है समझ में? इस बात को याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, ठीक है, समझ में आया? पहला प्रेशर क्या बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर। इसको थोड़ा और इसको डिटेल कर दूं तो इसको ऐसा लिखा जाता है बेटा, ये बुक में नहीं है इसलिए लिख लेना आप, आपकी बुक में नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल, ऐसे। मेटल मीन्स दिस मेटल रॉड। अब देखिए बेटा एक बात, जितनी भी मेटल्स है हमारे पास, कोई भी मेटल हो, पीरियोडिक टेबल में चाहे फर्स्ट के मेटल हो, सेकंड के मेटल हो, डी ब्लॉक के मेटल हो, ट्रांजिशन मेटल हो, एफ ब्लॉक के मेटल हो, मेटल मीन्स मेटल में रूम टेम्परेचर पे क्या है बेटा? सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है ना? मेटल क्यों फेमस है? इसके पास रूम टेम्परेचर पे न्यूमरस फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या है बेटा? वही मेटल आयन है। तो देखो बेटा, दो फोर्स डेवलप होंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। तो पहला फोर्स या प्रेशर क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल, ठीक है। आप वो है क्या, ध्यान देना। थ्रू दिस फोर्स या दिस प्रेशर या बाय दिस प्रेशर, ठीक है बेटा, समझना अच्छे से। तो बेटा इस प्रेशर के कारण क्या होगा? जब आप किसी रॉड को उसी के साथ सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो एक प्रेशर डेवलप हुआ, दूसरा और डेवलप होगा, दूसरा बाद में बात करता हूं, पहले इसकी बात कर लूं। तो थ्रू दिस प्रेशर क्या होगा बेटा? ये जो मेटल, न्यूट्रल मेटल एटम, न्यूट्रल एम सॉलिड का मतलब होता है न्यूट्रल मेटल एटम, और यहां क्या है बेटा? सॉल्यूशन में मेटल आए। जैसे जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में आपने डुबा दियो तो रॉड पर जिंक न्यूट्रल है और सॉल्यूशन में जिंक 2+ है। कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डुबाए हो तो रॉड पर कॉपर न्यूट्रल एटम है सॉलिड फॉर्म में, और सॉल्यूशन में कॉपर आयन है। तो वैसे मेटल रॉड मेटल आयन। ओके गाइस, तो बेटा थ्रू दिस प्रेशर या बाय दिस प्रेशर, ठीक है, क्या होने वाला ध्यान देना, अच्छे समझना। मेटल एटम, बहुत प्यारी चीज बेटा, मेटल एटम जो किस पे प्रेजेंट है बेटा? रॉड पर। मेटल एटम ऑफ रॉड रिलीज इलेक्ट्रॉन, अपने आप नेचुरली रिलीज इलेक्ट्रॉन। मेटल एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना अच्छे से, मेटल एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा एक बात, पहले पेन रख दो अपनी। पूरे सेल सिस्टम में, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सेल सिस्टम में याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, इन्हें कभी सॉल्यूशन में नहीं लाएंगे आप। इलेक्ट्रॉन नेवर फाउंड इन, नेवर अकर्ड इन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन नहीं आते बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो साइट होता है वो सॉलिड होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा सॉलिड में ही मिलेंगे। आयंस को कभी आप रॉड पे नहीं रखना, दो बातें याद रख लो। जो आयंस है वो हमेशा कहाँ रहेंगे? लिक्विड मीडियम में, मीन्स यहाँ। आ रहा है समझ में? पक्का दिल से? हाँ यार ये बनता नहीं बेटा, बहुत तकलीफ है, ऐसा लगता है फांसी लगा रहा हूँ मैं। रॉड पर हमेशा क्या रखेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कभी लिक्विड मीडियम में इंटर नहीं करवाना है आपको। और आयंस ऑलवेज इन सॉल्यूशन, कभी रॉड पे, अगर रॉड पे आयन जाएंगे तो न्यूट्रल फॉर्म में जाएंगे, क्योंकि रॉड पे न्यूट्रल एटम ही हो सकते हैं। एम सॉलिड का मतलब न्यूट्रल एटम। बेटा जो घर में बैठ के देख रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? शाबाश शाबाश। अरे हो गया, बंद करो अब, तुम्हारे अक्षर के चक्कर में भूल जाऊंगा। ध्यान दे बेटा, कुछ बातें खास जो हमेशा याद रखना है। जब भी किसी मेटल रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबाओगे, दो प्रेशर या दो फोर्स वर्क करेंगे। पहले प्रेशर की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। और बेटा इस प्रेशर के कारण ये जो मेटल एटम है, न्यूट्रल मेटल एटम, जिसको एम सॉलिड लिखा हूं मैंने, न्यूट्रल मेटल एटम जो रॉड पर है, इस प्रेशर के कारण बेटा वो जो न्यूट्रल मेटल एटम है एम सॉलिड, कहाँ है बेटा एम सॉलिड? ऑन रॉड।
ध्यान देना, ये बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, किसके कारण? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। मीन्स ये समझो कि ये जो सॉल्यूशन है बेटा किसके सराउंडिंग में, रॉड के सराउंडिंग में, उस मेटल रॉड पे प्रेशर डालता है। कैसा प्रेशर डालता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर। मेटल रॉड पे जो न्यूट्रल मेटल एटम है उस पर प्रेशर डालेगा, उस पर दबाव डालेगा कि इलेक्ट्रॉन, और मेटल तो फेमस है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के मामले में। नहीं आया समझ में? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, रिलीज इलेक्ट्रॉन, तो एम सॉल्व रिएक्शन क्या लिखो? देखो बेटा, ये एन इलेक्ट्रॉन, ये जो मेटल एटम है रॉड पर, ये एन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ध्यान देना। और जब कोई भी न्यूट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो काय में कन्वर्ट होगा बेटा? मेटल आयन में। काय में कन्वर्ट होगा? मेटल आयन में कन्वर्ट होगा। अब देखो बेटा, ये पूरी रिएक्शन हो पा रही है? अरे रॉड पे हो रही है, कैसे पता चला? अरे एम सॉलिड है कहाँ? रॉड पर है, तो ये पूरी रिएक्शन हो पा रही है? रॉड पे हो रही है। रॉड पे हो रही है तो एम सॉलिड ने क्या रिलीज किया बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देखो, ये देखो यहाँ ऐसी रिएक्शन हुई, ये एम सॉलिड ने क्या रिलीज किया बेटा? एन इलेक्ट्रॉन। और काय में कन्वर्ट हुआ बेटा? एम एन प्लस आयन में। ये आयन कहाँ जाएंगे? अरे आयन को हमेशा कहाँ लाना है? सॉल्यूशन में। आयन कभी भी रॉड पे नहीं रखना, और इलेक्ट्रॉन कभी सॉल्यूशन में नहीं। इलेक्ट्रॉन रॉड पे रखा और आयन कहाँ जाएंगे? सॉल्यूशन में। ये बात दिमाग में फिट कर लो। तो देखिए बेटा, कौन सा प्रेशर के कारण ये रिएक्शन हो रही है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। थ्रू दिस प्रेशर मेटल एटम ऑफ रॉड, ये अपने आप होने वाला है। बस कब? क्या बस कब होने वाला है अपने आप? जब किसी मेटल रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबाओगे तो दो फोर्स काम करेंगे, दो प्रेशर काम करेंगे। एक प्रेशर का जिक्र किया मैंने। इस प्रेशर के कारण, इस फोर्स के कारण क्या होगा बेटा? जो मेटल एटम है किसके आन रिलीज, इलेक्ट्रॉन कहां लीव होंगे, कहां छूट जाएंगे? रॉड पर ही। और आयन कहां जाएंगे? सॉल्यूशन में। नहीं आया समझ में? तो ये रिएक्शन एक्चुअली है क्या बोलो? ऑक्सीडेशन। अरे ऑक्सीडेशन है ना भाई। अरे इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना क्या बेटा? तो ये एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल के कारण होने वाला क्या है? ऑक्सीडेशन। चलिए बेटा, ये पहली रिएक्शन लिख लीजिए। किस प्रेशर के थ्रू इस ये रिएक्शन हो रही है बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। ठीक है, चलो यहां तक नोट्स बनाए सब लोग। देखिए बेटा, एम सॉलिड ने एन इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। एन इलेक्ट्रॉन कहां छूट जाएंगे? रॉड पर। और आयंस कहां जाएंगे? सॉल्यूशन में। चलिए हाँ बेटा, सेकेंड प्रेशर। ऊपर की लाइन लिख लिया आप लोगों ने? चलो सेकेंड प्रेशर, ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखिए बेटा, एक और प्रेशर काम करने वाला है। ठीक है, एक और प्रेशर काम करने वाला है। वो सेकेंड प्रेशर पे बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। सेकेंड प्रेशर ऊपर लिख रहा हूं बच्चे, सब लोग ध्यान देंगे। सेकेंड प्रेशर है बेटा, अभी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हम लोगों ने। अरे पढ़े ना सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा? सीधे सीधे ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ सॉल्यूशन का जो ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कौन मेंटेन कर रहा है? केटायन और एनायन। भाई केटायन एनायन के नंबर ज्यादा होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सेकेंड जो फोर्स है बेटा यहाँ काम करेगा, जो सेकेंड फोर्स है कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कब ज्यादा होगा? जब सॉल्यूशन में केटायन और एनायन आप ज्यादा लेंगे, ज्यादा साल्ट की क्वांटिटी लेंगे। ओके, तो सेकेंड जो है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर या फोर्स, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब भी किसी मेटल रॉड को उसी के साथ सॉल्यूशन में डुबाओगे, दो फोर्स दो प्रेशर वर्क करेंगे। पहला प्रेशर क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। दूसरा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा,
जब ये वाला प्रेशर बढ़ेगा, और ये वाला प्रेशर कब बढ़ेगा? जब सॉल्यूशन में आयंस बढ़ेंगे, और आयन बढ़ेंगे तो रॉड से टकराने के या कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होंगे ना। अगर ज़्यादा आयन होंगे तो ज़्यादा टकराएंगे ना भाई रॉड से, और रॉड से टकराएंगे तो रॉड पे नेचुरली, रॉड पे एक्चुअली प्रेजेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन। अरे मेटल रॉड को आप सॉल्यूशन में डुबाओ या मत डुबाओ, मेटल रॉड पर इलेक्ट्रॉन हमेशा ही होते हैं ना भाई, आए। और किस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? ये वाले फोर्स से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं रॉड पर, क्योंकि ये जो एन इलेक्ट्रॉन है रॉड पे ही छूट गए, और ये जो आयन है कहाँ आ गया? इन, बोलो इन सॉल्यूशन। समझना बेटा अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आ रहा है समझ में? पक्का दिल से? शाबाश, अच्छा लग रहा है बेटा आज तुम लोग बैठे हो तो, है ना? टीचर टाइप का लग रहा है, तो भूत टाइप का लग रहा था, सामने कोई नहीं था और हम लोग क्लास ले रहे थे। ठीक है, ध्यान दे इधर। तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये क्या प्रमोट करेगा, ये क्या करवाएगा? जब ये प्रेशर बढ़ेगा बेटा, या इस प्रेशर के कारण जो नेचुरल एक प्रोसेस हो, नेचुरल होने वाली, यहाँ अपने आप होने वाली है, बस किसी रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डुबा दो। यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में मजा आता है। आ रहा है समझ में? तो ध्यान देना बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे बाय दिस प्रेशर ठीक है, देखो बेटा केटायन भी टकराएगा रॉड से और एनायन भी टकराएगा रॉड से, लेकिन एनायन के टकराने से कोई चीज, देखो रॉड पे ऑलरेडी क्या है? इलेक्ट्रॉन। मेटल रॉड पे ऑलरेडी क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है। तो केटायन भी रॉड से टकराएगा, एनायन भी रॉड से टकराएगा, लेकिन जब केटायन रॉड से टकराएगा तो रॉड पे क्या प्रेजेंट है? केटायन पॉजिटिव चार्ज है, रॉड पे क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। तो टकराएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा ना भाई, ठीक है। तो बाय दिस प्रेशर Mn प्लस आयन ऑफ सॉल्यूशन, Mn प्लस आयन ऑफ सॉल्यूशन कोलाइड, टकराता बेटा, कोलाइड विथ रॉड या इलेक्ट्रोड, रॉड को इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं आप, कोलाइड विथ इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड, कोलाइड विथ इलेक्ट्रोड, देन फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन, फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन अकर्ड। देखिए बेटा जो सेकेंड प्रेशर है, द नेम ऑफ सेकेंड प्रेशर ऑस्मोटिक, इसके कारण सॉल्यूशन के क्या बेटा? केटायन, केटायन ऑफ सॉल्यूशन किससे टकरा रहे हैं? रॉड से। रॉड पे क्या है? देखो ये, अरे इलेक्ट्रॉन है ना, ये यानी इलेक्ट्रॉन है बेटा रॉड पे, और केटायन रॉड से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेचुरली उससे साथ अट्रैक्ट होंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और क्या बनेगा बेटा? एम सॉलिड। ये रिएक्शन यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो बेटा ये जो केटायन है रॉड के, केटायन कहां के बेटा? सॉल्यूशन के। किससे टकराएंगे? रॉड पर। रॉड पे क्या प्रेजेंट है? ये यानी इलेक्ट्रॉन कहां है बेटा? ऑन रॉड। केटायन कहां के आप? यानी इलेक्ट्रॉन कहां के हैं? ऑन रॉड। और जब बेटा Mn प्लस केटायन एन इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, एम सॉलिड। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई बेटा? रिडक्शन। तो ये फिर से एक बार रिवाइज करूंगा, जब भी किसी मेटल रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबाओगे, टू प्रेशर वर्क करेंगे, टू फोर्स वर्क करेंगे। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल, इसके कारण क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन, और इस कारण क्या होगा बेटा? रिडक्शन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। छाप लो इसे, जल्दी छाप लो। छाप ले भाई, छाप ले। तो भाई ये जो इक्वेशन है जो फर्स्ट प्रेशर के कारण हो रही है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो बेटा, और ये जो इक्वेशन है जो सेकेंड प्रेशर के कारण हो रही है, इसे इक्वेशन सेकेंड कर दिया जाए।
दो प्रोसेस तो होना ही है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो क्या, कि जब भी किसी रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबाओगे, दो प्रोसेस अपने आप ऑटोनॉमसली, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, अपने आप दो प्रोसेस होना है। एक क्या बेटा, ऑक्सीडेशन बाय दिस प्रेशर, एंड सेकेंड क्या बेटा, रिडक्शन थ्रू सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? शाबाश। अब देखिए बेटा, एक बात तो क्लियर है कि दोनों प्रोसेस होने वाली है, मीन्स ऑक्सीडेशन भी और, लेकिन कौन सी ज़्यादा होगी कौन सी कम होगी, बस अच्छे समझना। दोनों होगी ये कन्फर्म है, लेकिन कौन सी डोमिनेंट होगी और कौन सी रेसेसिव होगी, कौन ज़्यादा होगी और कौन सी, ये आप नहीं बता सकते। हाँ, आप ये बता सकते हो कि दोनों होगी। क्लियर है ये? अब देखिए बेटा, अगर मान लो ये प्रोसेस ज़्यादा हो रही है, कौन सी, तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ आएंगे, ऑन। अरे रॉड पर यानी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रॉड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा ना। नहीं आया समझ में? नहीं आया? दोनों देखो बेटा, ये तो सॉल्यूशन में चले गए। अरे जैसे केटायन प्रोड्यूस होगा वो कहाँ जाएगा, और यानी इलेक्ट्रॉन वहीं छूट जाएंगे। अगर ये पहली रिएक्शन जिसको मैं ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं, ये अगर ज़्यादा हो रही है, ये ज़्यादा डोमिनेंट है, किससे, सेकेंड रिएक्शन से। सेकेंड कौन सी है, रिडक्शन। तो रॉड पे क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ेंगे, तो रॉड नेगेटिवली चार्ज होगी, होगी या नहीं होगी, पक्का। किसके कंपेयर में, सॉल्यूशन। नहीं ऐसा नहीं, सॉल्यूशन के ये रॉड पे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रॉड पे बढ़ेंगे, रॉड की सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रखना है, रॉड पर। आयंस कहाँ चले जाना है, सॉल्यूशन। और मान लो ये प्रोसेस ज्यादा हो रही है इसके कंपेयर में, तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ये जो केटायन है कहाँ के बेटा, सॉल्यूशन के। किससे टकरा रहे हैं बेटा, रॉड से। वहां से क्या ले रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, रॉड पे इलेक्ट्रॉन की कमी मीन्स पॉजिटिव चार्ज। अरे पॉजिटिव चार्ज है क्या, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं है सर, ये वाली जो प्रोसेस है, इस प्रेशर के कारण ये प्रोसेस हो रही है। तो कुल मिला के अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स ऑक्सीडेशन ग्रेटर देन रिडक्शन, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज ऑन रॉड, और रॉड पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल मीन्स रिडक्शन ग्रेटर देन, अरे बोलने का ना, एक ही बात है, रिडक्शन ग्रेटर देन। और रिडक्शन में रॉड के इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं आप, क्योंकि ये केटायन यहां टकराएंगे किससे बेटा, रॉड से, और क्या लेंगे वहां, इलेक्ट्रॉन। तो रॉड पे इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कम होंगे, तो रॉड पे नेगेटिव चार्ज कम होगा, और नेगेटिव चार्ज का कम होना, इलेक्ट्रॉन कम होना मीन्स पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, तो रॉड पॉजिटिव हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नोट लिखो बेटा, मिटा दूं इसको। समझना इधर। तो बेटा दो प्रोसेस हो, दो प्रेशर के कारण दो प्रोसेस हो रही है, नेचुरली होगी, अपने आप होगी। कौन सी ज़्यादा होगी कौन सी कम होगी हमको पता, लेकिन एक बात पता है कि दोनों होगी। समझ में आ रहा है? ठीक, ध्यान देना बेटा। तो एक कौन सी प्रोसेस हुई बेटा, अब दोनों जो रिएक्शन जो आपने नोट्स में लिखे हो अभी, दोनों रिएक्शन को मैं कंबाइन कर रहा हूं। एक रिएक्शन क्या थी बेटा, जो फर्स्ट रिएक्शन मेटल सॉलिड, कहाँ के, रॉड के, हाफ रॉड, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, सॉलिड्यूट क्या रिलीज कर रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ लेफ्ट रहेंगे, कहाँ छूटे रहेंगे, रॉड पर, ऑन रॉड ही रहेंगे। ये रॉड पर ही था, और काय में कन्वर्ट होगा बेटा, ये कहाँ जाएंगे, इन
तो ये कौन सी प्रोसेस है बेटा? ऑक्सीडेशन। किस प्रेशर के कारण हो रही है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। ठीक है, इसे क्या बोले बेटा? ऑक्सीडेशन। तो नीचे लिखेंगे आप व्हेन बोथ रिएक्शन कंबाइन टू ईच अदर, व्हेन बोथ रिएक्शन कंबाइन टू ईच अदर, व्हेन बोथ रिएक्शन कंबाइन टू ईच अदर। तो बेटा देखो, ये पहली रिएक्शन लिखा है, देखो मैंने, किस प्रेशर के कारण? किस प्रेशर के कारण? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। और दूसरी क्या थी बेटा? इसकी रिवर्स थी। अरे इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और दूसरे में रिडक्शन थी। वो रिवर्स कर दूं उसको? अरे रिवर्स कर दूं तो ये हो गया ना रिडक्शन। देखो सेकेंड रिएक्शन देखो, और इसको देखो, ऐसा पढ़ो इसको। Mn प्लस आयन कहाँ के? सॉल्यूशन के। किससे टकरा रहे हैं? रॉड से। किस प्रेशर के कारण? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और काय में कन्वर्ट हो रहे हैं? एम न्यूट्रल एटम में। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? रिडक्शन। और ये कौन सा है बेटा? देखो दोनों रिएक्शन को मैंने कंबाइन किया तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे के रिवर्सिबल आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? और ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? इसको मान लो क्या? फॉरवर्ड। ओके, लिख डालो। इसको मान लो क्या? बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन किस प्रेशर के कारण? बोलो एक बार। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। और बैकवर्ड रिएक्शन किस प्रेशर के कारण? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? वन बाय वन क्लियर? शाबाश। रफ में लिख रहे हो कि नोट, मेन नोट्स में? घर पे फेयर कर लेना। आए दोनों रिएक्शन बाइंड कर दिया। तो बेटा एक बात सब लोग, सभी बच्चे लोग जो घर में देख रहे हैं, जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो क्लास में है, कि जब भी किसी रॉड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डुबाओगे, दो प्रेशर वर्क करेंगे। दो प्रेशर के कारण दो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली वहां प्रोड्यूस होगी। एक कौन सी बेटा? ऑक्सीडेशन। और एक कौन सी बेटा? रिडक्शन। एक को फॉरवर्ड लिख दिया और एक को बैकवर्ड। दोनों को जब बाइंड किया तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, अब जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान देना बेटा, यहीं से हम लोग बोलते हैं कि मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर दे। चार्जिंग कर रहे हैं हम लोग इसी नेचर के कारण, क्योंकि रिवर्सिबल है। किसी भी बैटरी में चाहे टॉर्च का सेल क्यों ना हो, वहां कोई रॉड अपने ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबी हुई है। आ रहा है समझ में? ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं किसी भी बैटरी का, जिससे हम लोग क्या लेते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या लेते हैं? तो ये मैंने किसकी स्टोरी पढ़ाया? हाफ सेल की। किसकी पढ़ाया? हाफ सेल की स्टोरी पढ़ाया। भाई एक सेल में तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, मैं तो अभी इस सॉल्यूशन में सिंगल इलेक्ट्रोड डुबाया। मीन से किसकी स्टोरी है बेटा? और कंप्लीट सेल में तो दो हाफ सेल होंगे, दो रॉड होगी, दो इलेक्ट्रोड होंगे। तो ये एक हाफ सेल की आपको मैंने स्टोरी सुनाया। दो हाफ सेल ले लो, उसकी सेकेंड हाफ सेल की भी यही स्टोरी होगी। आ रहा है समझ में? नहीं आया? अब नोट करके लिखिए बेटा। व्हेन, नोट नंबर 1, व्हेन फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड मीन ऑक्सीडेशन है या? व्हेन फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन बैकवर्ड मीन्स रिडक्शन। व्हेन फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन बैकवर्ड रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन ग्रेटर देन रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। पीछे भी जाना है ना? व्हेन फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन, अब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रही है बेटा, होगी दोनों बोला, तो मैं चलो एक पहली कंडीशन लगा रहा हूं। चलो मान लो फॉरवर्ड ज्यादा हो रही है। क्या ज्यादा हो रही है बेटा? फॉरवर्ड ज्यादा हो रही तो रॉड पे क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और फॉरवर्ड में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं जो रॉड पे प्रेजेंट होंगे, और आयन कहाँ आ जाएंगे?
सॉल्यूशन में। तो बेटा व्हेन फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन बैकवर्ड मीन्स ऑक्सीडेशन ग्रेटर देन रिडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ऑन रॉड, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ऑन रॉड, देन rod means electrode, then rod become negatively charged, rod become negatively charged with respect to solution, या compare then solution, या respect to solution लिख दो, respect to solution। आ रहा है बेटा, समझ में आए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कर लो, दोनों प्रोसेस होगी, दोनों कौन सी ज़्यादा होगी मुझे नहीं पता, फॉरवर्ड ज़्यादा होगी या मुझे नहीं पता, वो डिपेंड कर, मुझे क्यों नहीं पता बताऊं, क्योंकि जब भी किसी रॉड को कहाँ डालोगे बेटा, सॉल्यूशन में, ध्यान देना। तो कौन सी प्रोसेस ज़्यादा होगी, फॉरवर्ड ज़्यादा होगी कि बैकवर्ड, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, किस पे बेटा, डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन पे, किस पे बेटा, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल रॉड पे और मेटल आयन पे, कि आपने जिंक डुबायो कि कॉपर डुबायो कि एल्युमिनियम डुबायो कि निकल डुबायो कि क्रोमियम डुबायो, उस पर भी डिपेंड करता है कि सबका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग और रिलीजिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इलेवन में पढ़े हैं हम लोगों ने। इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी प्रोसेस ज़्यादा होगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि दोनों होगी। कोई गाना बजा रहा है क्या रे, गाना बज रहा है भाई, किसका है, बंद कर। ध्यान दे बेटा इधर, ठीक है। व्हेन फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन ग्रेटर देन बैकवर्ड मीन्स रिडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन लिखा बेटा, इंक्रीजेज ऑन रॉड, देन रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज, रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। आ रहा समझ। दूसरा, और इसमें एक बात अभी दूसरा ऐड करने के पहले, तो बेटा मैं बोलूंगा अगर रॉड पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, मेरी रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो लिखना बेटा ऑन रॉड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव, नया टर्म आ रहा भाई, वेलकम, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप। ए बेटा रॉड पे कौन सा नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, नया टर्म आ रहा, अच्छे समझ रहे हैं तो बड़ा कर। इस टॉपिक में टर्मिनोलॉजी बहुत क्लियर होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल से समझ में नहीं आना, न्यूमेरिकल बनेंगे आपसे। मैंने क्या लिखा, ऑन रॉड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप, वो किसके कारण डेवलप हो रहा है, रिडक्शन के कारण या ऑक्सीडेशन के कारण, बोलो बोलो, ऑक्सीडेशन कारण, आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत ही प्यारा टर्म, क्यों बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों बोले हम लोगों ने, क्योंकि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रॉड पे बढ़ रहे हैं, तो रॉड ज़्यादा नेगेटिव होगी कंपेयर देन सॉल्यूशन, तो रॉड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, सॉल्यूशन में कम, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, रॉड पे कम। तो जब चार्ज की क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा किस किस के बिटवीन, रॉड और सॉल्यूशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, पक्का, शाबाश। आल्सो कॉल्ड, बोलो बोलो, वाई वाई वाई, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रॉड का नेगेटिव होना हो किसके कारण रहा है, ऑक्सीडेशन के कारण। इज दैट क्लियर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है बेटा समझ, ठीक है। दूसरा, भाई बंद कर रहे, किसका मोबाइल घंटी बज रही रे, ठीक। सेकंड,
सेकंड क्या बेटा, इफ, बोलो ये कौन सी रिएक्शन है, बैकवर्ड मीन्स रिडक्शन। इफ बैकवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा अगर बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा चल रही, देख लो बैकवर्ड रिएक्शन ऐसे देखो, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट और ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये जो आयन है बेटा कहाँ के, सॉल्यूशन के, किससे टकराएंगे, रॉड से टकराएंगे और क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, कम होंगे। रॉड पे इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज की कमी मीन्स कौन सा चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव। डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज। आ रहा है समझ में बेटा, ठीक है। ये बैकवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन फॉरवर्ड रिएक्शन, देन ऑन रॉड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो डिक्रीजेज, डीईसी को डिक्रीजेस काउंट करो। 10 रॉड बिकम, बोलो बोलो बोलो, पॉजिटिव कंपेयर देन सॉल्यूशन। इस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना बेटा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया में पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसके कंपेयर में ज्यादा, सॉल्यूशन। दस रॉड बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज रिस्पेक्ट टू, with respect to solution, with respect to solution। समझ में आ रहा है बेटा, चलो काउंट करो उसे, with respect to solution। ओके क्लियर, शाबाश। और क्या बोलेंगे आगे देखो, ऑन रॉड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप आल्सो कॉल्ड, बोलो बोलो बोलो, शाबाश बेटा। क्योंकि ये पूरी प्रोसेस किसके कारण हो रही है, जब रिडक्शन डोमिनेंट देन ऑक्सीडेशन, पोटेंशियल कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए छाप लीजिए, लिख डालिए। तो ये क्या पढ़े बेटा हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट हाफ सेल का पढ़े। अब कोई भी हाफ सेल हो, कोई भी हाफ सेल हो, वो यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। और ऐसे दो हाफ सेल को जोड़ दो तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट सेल। क्या बनेगा बेटा, एक। उसकी थ्योरी अब कल से पढ़ेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर, शाबाश, समझ में आया, ठीक है। चलिए बेटा